सबसे पहले ये आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन, देखो पहला स्टेप क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, यहां पर e की पावर y को अलग करो और इसको अलग करो, तो ये क्या हो जाएगा 1/x+1। क्या पहला स्टेप समझ में आया? तुरंत डिफरेंशिएट करने से फालतू के प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड होने वाले, इसलिए मैंने ये कर दिया। अभी और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये सोचो। तो हाँ कर सकते हैं। अभी मुझे ये e की पावर y परेशान करेगा, तो उसको हटाने के लिए क्या करें, लॉग लेते हैं दोनों, क्योंकि लॉग e की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और जो एक्सपोनेंट है वो सामने आ जाता है। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो गया लॉग e की पावर y, और ये क्या हो गया लॉग 1/x+1। ये क्लियर सबको? अब ये पावर वाला y आ गया सामने, और यहां क्या पर क्या बचा, लॉग e। राइट साइड को वैसे ही रहने दे या उसको भी कुछ कर सकते हैं? तो इसे आप दो तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कौन सा दो तरीका समझो, इधर दोनों तरीके दिमाग में डाल लो। जैसे log 1/x+1 है, तो इसको आप लिख सकते हो log x+1 की पावर -1। मैंने क्या किया, x+1 को ऊपर ले गया, तो पावर में क्या आ गया -1। -1 सामने आ जाएगा तो क्या बन जाएगा -log x+1। ये एक तरीका। दूसरा एक और तरीका समझो, इसमें log a/b की प्रॉपर्टी लगाओ, तो log a/b क्या होता है, log a माइनस log b, ऐसा होता है। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये 0 हो गया तो क्या बच गया, -log x+1। समझ में आ गया? तो दोनों से आपको वही चीज मिलेगी। तो ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, -log x+1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और log e की वैल्यू तो 1 होती है, तो उसे हटा दिया हमने, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास बच गया -log x+1। ओके, क्लियर सबको यहां तक? इसको अभी कुछ इसको पॉजिटिव करके अगले स्टेप में कर देता हूं। पावर में -1 आ गया सामने। हाँ, ये स्टेप करने के बाद अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 1/x+1। x+1 बस इतना ही होगा। x+1 का करोगे तो वो 1 आ जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहां पर क्या हुआ, dy/dx आपको मिल गया है, और आपको जो प्रूफ करना है उसमें dy/dx का क्या दिख रहा है, स्क्वायर, और आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो पहले क्या निकाले, तो सेकेंड डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो d²y/dx²। राइट साइड में इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए दो अप्रोच है, पहला तो क्वोशिएंट रूल, दूसरा चेन रूल। चेन रूल प्रेफर करना है, तो चेन रूल अगर प्रेफर कर रहे हो तो d/dx यहां पर क्या है, 1/x+1 है, बाहर में -b है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करो, d/dx इस पूरे को ऊपर ले जाओ, तो x+1 की पावर क्या हो गया, -1। क्या ये समझ में आ गया? अब इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो ये x की पावर -1 है, -1 सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1, और इस पूरे की पावर में कितना आ जाएगा, -2। क्या ये समझ में आ गया? और पावर में -2 है, मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है ये आ जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, अब इसके बाद लिखो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, dy/dx का होल स्क्वायर, राइट साइड में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करने पे क्या होता है, प्लस, तो ये क्या मिलेगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर, dy/dx का वैल्यू, dy/dx होल स्क्वायर का वैल्यू। और इसे आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इक्वेशन 3। सो बाय 2 एंड 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। दैट्स इट, समझ गए ना ये? हटा दो, ये पूरा हो गया तो सबका, कुछ डाउट तो नहीं इसमें?
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जिनका हो गया है। हटा दो ना। कुछ डाउट है क्या? माइनस की स्क्वायरिंग करने पे प्लस हो जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई मैंने लिखा था, लेकिन मेरे ख्याल से किसी का बना नहीं होगा। बना क्या? किसी का नहीं बना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। और इसको अगर सही तरीके से अप्रोच किया तो फटाक से बनेगा, और गलत हुआ थोड़ा भी तरीका तो पूरा बिगड़ जाएगा। क्या करना है समझना है। सबसे पहले ये आपको y दिया हुआ है और ये आपको प्रूफ करना है। अब y2 y1 तो मैंने बता दिया, y2 सेकंड डेरिवेटिव, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिससे हमें y1 मिल जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y1 मिल जाएगा। क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव? पहले एक्स स्क्वायर जैसा ट्रीट होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो पहले आएगा 2 tan इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। समझ गए? तो अंशिका पहली गलती यहां पर हुई, ये सही बना। ओके, फिर y1 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? अब इसको थोड़ा मैं रीअरेंज कर लेता हूं। y1 इज इक्वल टू ये 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखता हूं। आराम से पहले इसको एक बार देख लेते हैं, यहां तक हमें क्लियर है क्या? एक बार देख के बता दो। फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, अब फटाफट दूसरा भी मत कर देना। पहले देखो क्या लाना है हमें, ये लाना है। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं दूसरा डेरिवेटिव लगाता हूं तो मुझे कौन सा तरीका फॉलो करना पड़ेगा? कैसे निकलेगा? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी टर्म्स, तो इसलिए इसको इधर क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देखो यहां पर ऑलरेडी इस तरह की टर्म दिख रही है, y1 से ये मल्टीप्लाइड में है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये 2 tan इनवर्स x। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है। लेफ्ट साइड पे क्या अप्लाई होगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मेरा y1, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 2x, प्लस सेकेंड फंक्शन ये वाला पूरा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y2। ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में ये आ जाएगा 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर? कई बार y1 y2 में प्रॉब्लम जाती है लोगों को, तो dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर जैसा लिखना लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अभी फिर से एक बार चेक करते, देखो यहां पर टर्म्स कैसी आ रही है और हमारे पास क्या है। राइट साइड में 2 चाहिए और हमारे पास ये है, तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पूरी टर्म को इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो इससे मल्टीप्लाई होगी। जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो मैं अरेंज करते हुए लिख रहा हूं, क्या बनेगा? 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या बन जाएगा? y1। देखो ये पूरा नीचे वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये दोनों टर्म सेम है मल्टीप्लाई आएंगी, होल स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में क्या है यहां पर? y2, और राइट साइड में क्या आ रहा है? 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो प्रूफ कर रहे हैं उसके लिए बस कुछ नहीं, अरेंज कर दो। इसको पहले लिख दो, ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y2 पहले। ये वाली टर्म बाद में आ जाएगी, प्लस 2x, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, और राइट साइड में क्या बचा? 2। और हो गया प्रूफ। कितनी लाइन में हो गया होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन में प्रूफ। ठीक है, अगर थोड़ा भी अप्रोच गड़बड़ किए तो वो हो जाएगा, 2-3 पेज खिंचा जाएगा, तो प्रूफ नहीं होगा।
ठीक है, नहीं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप तुम लोगों को लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें फिर डिफरेंशिएट करें। लेकिन क्या है, खुद से रैंडमली अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। मतलब अगर मैं जो क्वेश्चन बता दिया वो वैसा नहीं, रैंडमली करो, गलती होगी, फिर जब खुद अपनी गलतियां पहचानोगे तब समझ में आएगा। तो जिन लोगों ने पिछले बार ट्राई किया होगा, उनसे नहीं बना होगा, उनको बेटर वे में समझ में आएगा कि कैसे सिंप्लीफाई करें। हाँ, क्वोशिएंट रूल लगाने में ना उस पे भी आएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगा ना, टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी और फिर अपॉन के अपॉन में ऐसी वाली टर्म आएगी तो वो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, तो हटा दो इसको, फिर मैं हो गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा खत्म हो गया क्या इसमें? कौन सा, ये वाला क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन कई बच्चों का डाउट था तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले dx बाय डी थीटा निकालते हैं। dx बाय डी थीटा जब निकालेंगे तो ये a एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और यहां पर थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा बताओ, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास यहां पर dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a थीटा कॉस थीटा। क्या ये क्लियर? तो ये dx बाय डी थीटा मिला। अब इसी तरीके से dy बाय डी थीटा निकालने के लिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर बताना क्या होगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में a तो कांस्टेंट है तो वो a लिख दिया, हाँ, कॉस थीटा माइनस, अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के पहले ब्रैकेट बना लेना क्योंकि माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन कॉस थीटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब उसके बाद a एज इट इज, यहां पर क्या होगा, कॉस थीटा, ये वाला टर्म माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब अगर ब्रैकेट प्रॉपर यूज नहीं किया होगा तो यहाँ साइन की गलती आएगी जिसके कारण ये कैंसल आउट नहीं होगा, समझ गए? और अगर सही किया तो ये कैंसल आउट होगा, और फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, ए थीटा साइन थीटा। नीरज ने गलत किया ये वाला क्वेश्चन, है ना, ब्रैकेट की गलती नीरज। ओके, तो ये मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx के लिए इसको डिवाइड कर दोगे इससे, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में a थीटा साइन थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा, a थीटा कॉस थीटा। अब ए थीटा कट, आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो कितनी लाइन, 5-6 लाइन में बनेगा, ठीक है, ओके। तो अगर प्रॉपरली यूज करो ना, तुम लोग क्या टाइम बचाने के चक्कर में कई बार शॉर्टकट यूज करते हो ना, वो और वेस्ट कर देता है तुम लोगों का टाइम, जो ब्रैकेट वगैरह लिखने में आलस कर देते हो वहीं पर ज्यादा गलतियां हो जाती है। अब मैं जब मैथ्स का ट्यूशन जाता था ना, तो पीछे वाली गली में ही पढ़ता था, हम लोगों के स्कूल वाले ही सर थे, ठीक है, जस्ट बाजू वाली जो गली गई हुई वहीं पर छोटा सा घर था, ठीक है, तो एकदम इसका आधा बोर्ड हुआ करता था, व्हाइट बोर्ड, और वो हॉल था और हम लोग ऐसा 5-6 लोग ही बैठ पाते थे, और इधर उनकी फैमिली रहती थी, एकदम छोटा सा घर था। तो वो इतना स्लो पढ़ाते थे ना, इतना स्लो पढ़ाते थे, तो मेरे को समझ में नहीं आता था क्यों इतना स्लो पढ़ाते, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप, इसको हर एक स्टेप लिख के बताएंगे। तो फिर मैं समझा कि मतलब वो ये सोचते हैं कि हर बच्चा समझे और वो स्टेप्स फॉलो करे, ऐसा था। हम्म, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। चलो अब एक काम करते हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दें क्या?
मिसलेनियस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं एक्चुअली क्या किया था, मैट्राइसेस का भी ले लिया था क्वेश्चंस वगैरह कई सारा, मैं सोचा था मैट्राइसेस भी पढ़ा दूंगा। कितने क्वेश्चन है मिसलेनियस में, एक बार चेक करो तो। ट्वेंटी टू। किसी के स्कूल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है क्या? खत्म हो गया? केपीएस ढूंढना तो फास्ट चलता है वैसे। ओके तो अब देख लो यहां पर ये सारे कई क्वेश्चन तो ओरली आंसर कर दोगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 9 ये पूरे की पावर 8, फिर उसके बाद 6x माइनस 9। क्या ये क्लियर सबको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर बताओ, ओरली बताओ। 3 साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है? इनटू कॉस एक्स, क्लियर, प्लस 5x इंटू माइनस साइन एक्स। ओके हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, नहीं ये ऐसे नहीं होगा। फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब लॉग लगाओ, समझ गए? मिसलेनियस है, सब मिक्स करके देगा। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। 5x की पावर 3 cos 2x। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो इधर पे हो जाएगा log y, अभी हो जाएगा log 5x होल टू दी पावर 3 cos 2x। यहां तक का कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। अब जब डिफरेंशिएट किया होगा तो लेफ्ट साइड में 1/y dy बाय dx, राइट साइड में कैसे कर रहे हो? प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा। 3 को पहले मैं पूरा बाहर करता हूं और इसके बाद प्रोडक्ट रूल जब लगाऊंगा तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि cos 2x, सेकंड का इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/5x इंटू 5। ओके फिर प्लस सेकंड फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? log 5x। फर्स्ट का डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव -2 sin 2x। मैंने तो वो 3 को तो पहले ही रूट ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, और तो ये हो जाएगा 3
अंडर ब्रैकेट, यहां पर ये 5 कट जाएगा, तो क्या बनेगा cos 2x अपॉन x। यहां पर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, -2 sin 2x इंटू log 5x, ब्रैकेट क्लोज। और फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 1/y dy/dx है ना, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 3y। तो y की वैल्यू पुट कर देना, फाइनली जो क्वेश्चन में दी हुई है वो आपका फाइनल आंसर होगा। हो गया सबका ये? नहीं पुट करना है, मतलब क्या है, क्योंकि y क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है ना, y तो हमने माना है ना, हमने अज्यूम किया, तो इसलिए y पुट करना है। हटा दो इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीधे डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल लगेगा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहां पर क्या है, x√x। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। करेक्ट। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस x√x का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद इंटू d/dx ऑफ x√x। शॉर्टकट करोगे तो गलत हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन में, समझ गए ना? हम्म। अब इसके बाद 1/√, बताओ तो इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, समझ गए ना? तो 1 माइनस ये क्या हो गया, x³। अब इसका डेरिवेटिव बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, चलो निकालो, और जब श्योर हो जाओ तब बताना क्या होगा इसका डेरिवेटिव। x/2। 3/2 √x इज करेक्ट। तो कैसे होगा, देखो d/dx, ये x की पावर 1, ये x की पावर कितना है 1/2, तो x की पावर कितना बन जाएगा 3/2, समझ में आया? अब 3/2 सामने, और x की पावर 3/2 -1 जो कि कितना बनता है 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है √x, समझ गए? तो इसका आएगा डेरिवेटिव इंटू 3/2 √x। इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो 3√x डिवाइडेड बाय 2√1 माइनस x³, ये आएगा dy/dx। क्लियर यहां तक सभी को? ओके। रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं ना तुम लोगों को, तो अगर स्कूल के लिए पढ़ रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उतना सफिशिएंट है स्कूल टेस्ट के लिए अभी के लिए, ठीक है? हटा दूं मैं इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। क्या बोल रहे हैं शान? लगा क्या फर्क पड़ेगा, आंसर यही आएगा। लेकिन वो उससे बेटर ये है ना, इसको ऐसा सिंपलीफाई करके सिंगल फंक्शन बना ले। चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। इस पे क्या कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। आराम से लगाना, शॉर्टकट के चक्कर में गलती कर सकते हो इस क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले dy बाय dx, कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखा करो जब भी कोशेंट रूल लगाते हो। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। देन डिनोमिनेटर 2x प्लस 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x बाय 2, माइनस न्यूमरेटर कॉस इनवर्स x बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर रूट ओवर 2x प्लस 7। चेक करो यहां तक क्लियर सबको। dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 7 सॉरी, और ये वाली टर्म एज इट इज रूट ओवर 2x प्लस 7। अब सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पे और उसको प्रॉपरली लिखना है, इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 अपॉन 2। क्या ये क्लियर? इंटू 1 अपॉन 2 कैसे आ गया? माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ओवर 2x प्लस 7 इंटू 2 क्लियर सबको कैसे आया? ओके फिर उसके बाद ये 2 यहां पर काट दो, ये 2 को मत काटना, ये 2 एंगल में है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली टर्म को प्रॉपरली सिंप्लीफाई करो। तो मैं एक चीज बता दूं, ये वाला जब सिंप्लीफाई होगा ना, ये 4 जो है ना ये इधर जाएगा, रूट के बाहर निकल के 2 बनेगा, वो 2 ऊपर जाएगा, वो 2 और ये 2 कटेगा, ठीक है। तो वो पूरा सिंप्लीफाई करो, चलो जल्दी। ये डायरेक्टली कर दूं क्या, समझ जाओगे ना? ठीक है, क्योंकि लिखने में बड़ा प्रॉब्लम जाएगा। 2 अपॉन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो पूछ लेना मुझसे ना, ये मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया। माइनस यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2x प्लस 7। ये क्लियर ना आयुष? ये 4 इधर जाएगा तो वो रूट से बाहर निकल के 2, वो 2 रेसिप्रोकल के ऊपर, और ये कट गया। अब इसको थोड़ा बहुत अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 2x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x बाय 2 अपॉन रूट ओवर 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7। यहां तक हो गया सबका? अब बुक में तो ऐसा आंसर नहीं छोड़ा होगा, बुक में इसको और सिंप्लीफाई किया होगा। तो हाँ, और सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो सिंप्लीफिकेशन ही ज्यादा टाइम लेगा और कंफ्यूज करेगा। तो इधर देख लो, क्या करो, सबसे पहले dy बाय dx इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में से पहले मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ और उसके बाद उसके डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता हूँ, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2x प्लस 7। क्या ये समझ में आ गया? ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 2x प्लस 7। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर निकला है, तो रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2, और पूरे के अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 7 लिखा हुआ है, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। यहां तक क्लियर हो गया? फिर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएंगी टर्म्स। ये वाली टर्म रेसिप्रोकल जब होगी तो 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर में और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या बनेगा dy बाय dx
माइनस बाहर, और इधर पे आ गया ये 2x प्लस 7 प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7 और ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद क्या करेगा पता है, सॉल्यूशन में हो सकता है उसने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मिला दिया होगा। कैसे मिलाया होगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने रूट एक्स इंटू एक्स देखा था, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2। समझ में आएगी नहीं, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां पर भी वही चीज करोगे तो पूरे की पावर में कितना आ जाएगा, 3/2। तो माइनस अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 7 प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा 2x प्लस 7 होल की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dy बाय dx। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? चेक करो एक बार बुक में आंसर कहां छोड़ा उसने, क्या दिया बुक का आंसर। मिलेगा ना, ये 6th चैप्टर है ना, 5th चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? अच्छा ओके। उसने क्या किया मैं बता रहा हूँ, बुक के सॉल्यूशन में उसने क्या किया बता रहा हूँ मैं। उसने ना ये वाले स्टेप के बाद में, जैसे मैंने एलसीएम लिया ना, उसने एलसीएम नहीं लिया। उसने क्या किया, माइनस तो बाहर निकाला है, लेकिन ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर पावर में कितना आ गया, 3/2। और यहाँ, या फिर ये समझ लो इसी को उसने अलग अलग कर दिया, अलग अलग करोगे तो भी यही मिलेगा। ठीक है, मतलब आप अगर आंसर यहाँ छोड़ रहे हो, यहाँ छोड़ रहे हो तो भी सही है, यहाँ छोड़ोगे, ये अलग अलग स्टेप में सारे करेक्ट है। ओके, अनटिल एंड अनलेस प्रूफ दैट ना दिया हो। तो यूजुअली प्रूफ दैट दिया होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, जब आंसर में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है। हटा दो इसको मैं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो एक बार मैं समरी बताता हूं। देखो, सबसे पहले जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आया, फिर उसके बाद डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना हमने देखा, फिर चेन रूल लगाना देखा, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन आया जिसमें एक्स और वाई क्या हो जाता था, मिक्स हो जाता था, फिर उसके बाद आया था ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, अंदर वाले पूरे टर्म को ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये पूरा क्या बन जाए, कॉट, और कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो जाए, कैंसिल आउट। हाँ, अब लगाओ जो भी लगाना है, जैसे करना है। हाँ, क्या पूछ रहे हो, पूछो। स्क्वायर, स्क्वायर करने से क्या होगा, क्वेश्चन ये है। स्क्वायर करने से वो कॉट इनवर्स नहीं हटेगा। रूट एंगल का स्क्वायर कैसे करोगे, समझ रहे हो, ये डाउट है। तो मैं इसको थोड़ा रिवर्स वे में ट्राई करता हूं, मैं एक रफ वर्क करता हूं। मान लो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सिंप्लीफाई करें, तो कॉट इनवर्स मुझे अंदर में क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब अंदर में अगर कॉट थीटा चाहिए तो कॉट क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये चाहिए। इसका मतलब ये पूरे को मुझे क्या बनाना है, कॉस थीटा बनाना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये इसको कॉस थीटा कैसे बनाए, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहले तो मुझे रूट हटाना पड़ेगा उसके लिए, और रूट हटाने के लिए अंदर वाले टर्म को स्क्वायर वाला टर्म बनाना पड़ेगा। अब अंदर वाले को स्क्वायर वाला टर्म कैसे बनाए, तो यहां पर ना मैंने ये चीज आप लोगों को कई बार बताई है। अगर 1 प्लस साइन एक्स को होल स्क्वायर बनाना है तो 1 की जगह पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या ये समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक्स बाय 2 ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पर भी क्या लगेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहां हाफ एंगल फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? जिससे ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आएगा साइन एक्स बाय 2
प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और वही चीज जो लगेगी 1 माइनस साइन एक्स में भी लगेगी। तो 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब देखो ये करने पे ना एक प्रॉब्लम अभी भी फंसेगी आप लोगों के साथ। क्या फंसेगी? जब यहां पर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, ये साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, तो कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास? साइन एक्स बाय 2। तो साइन एक्स बाय 2 वाली टर्म बचेगी जिससे ऊपर साइन हो जाएगा और वैसे नीचे में क्या हो जाएगा? कॉस। चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? टेन। टेन को कॉट में बदल सकते हो, या वो चीज अवॉइड करनी है तो क्या करो, इसको कॉस माइनस साइन भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले कॉट इनवर्स रूट ओवर, इसको मैं लिखूंगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का, नहीं यार पहले साइन ही रहने दे। अच्छा ऊपर में प्लस है ना, हाँ ठीक है सही लिख रहा हूं। सॉल्व करो चलो पूरा इसको। 1/2 आ रहा है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। ये सबका बन गया? किसी का डाउट है इसमें? बन गया? अगर किसी का नहीं बना तो देख लेना इधर पे, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहां से ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यहां पर बच जाएगा कॉट इनवर्स ये कॉस एक्स बाय 2। पीहू ये बना क्या? हाँ नहीं बना? बना रहे हो? चेक कर लो अगर किसी का कोई डाउट है तो। हो गया ये? एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 कैसे है? अच्छा ठीक है। ये हटा दो। log taking log both the side, y is equal to log x whole की पावर log x,
टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो log y इज इक्वल टू log x की पावर log x, ये वाला log x आ जाएगा सामने तो हो जाएगा log x इंटू log x। चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर। फिर जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x इंटू 1/x। ओके चलो करो सॉल्व जल्दी। प्यू पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट है बताओ। समझ में, कॉट इनवर्स कॉट कट π/2 माइनस x/2, डिफरेंशिएट करो तो dy/dx π/2 कांस्टेंट 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 तो कितना आ जाएगा -1। फर्क क्या पड़ेगा, मेरा आया +1/2, तुम्हारा क्या आ रहा है -1/2, दोनों आंसर्स करेक्ट है। एक मिनट ना, इसमें ना dy/dx x की वैल्यू, हाँ कौन सा आ गया ना, ये वाला भी आ गया 7, बताना है कि बन गया, ठीक है नेक्स्ट बनाओ। इसके बाद ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तुरंत स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं एक काम करूंगा थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा और कुछ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। संडे मंडे, मंडे को है क्या किसी का एग्जाम, मंडे को नहीं है ना मैथ्स का, हाँ ठीक है ओके। क्या आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर बन जाएगा, सिर्फ मैं जो क्लास में कराया ना उसको अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। यही रिवीजन कराऊंगा डिटरमिनेंट्स। हाँ नहीं नहीं नहीं, सीक्वेंस में जाना है, क्यों तुम्हारे स्कूल में इंटीग्रेशन करा रहे हैं क्या। नहीं क्योंकि कई स्कूल में ना हाफ ईयरली में क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक आता है, तो इसलिए हमको वो पहले करवाना ही पड़ेगा, है ना। हाफ ईयरली कब होता है, अक्टूबर में, सितंबर, हाँ अलग अलग स्कूल में अलग अलग होता है। डूंडा में जल्दी हो जाता है, केवी कांगेर वैली में बहुत लेट से होता है, ठीक है। हाँ चलो ये क्वेश्चन 7 बना क्या, 7 बन गया तो 8 बनाओ और फटाफट सॉल्व करो, खत्म करो इसको आज, कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम हो खत्म हो जाए। ये सब बनने लायक क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये वाला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मार्क कर लेना 15। 16th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये 17 क्वेश्चन नया है, ये अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं किया 17 नंबर वाला क्वेश्चन। और ये 22 क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे उस तरह का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो tan इनवर्स वाला जो हमने किया था ना वो वाला क्वेश्चन है। तो एक काम करूं क्या, पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं क्या, चलो ठीक है पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए ये आपको प्रूफ करना है ना, ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, मेरे साथ बनाना चालू करना। सबसे पहले क्या करोगे ये बताओ, लॉग लिए बिना नहीं बन सकता क्या, बन भी सकता है लेकिन लॉग ले ही लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। टेकिंग लॉग बोथ द साइड तो क्या हो जाएगा लॉग y, इधर पे क्या हो जाएगा लॉग e रेस टू पावर a cos इनवर्स x। यहां तक क्लियर सबको,
अब पहले लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो पावर वाली टर्म है वो आ जाएगी सामने, ये वाली टर्म आ गई सामने, तो यहां पर क्या बच गया, a cos इनवर्स x, और ये हो गया log e, तो log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो log y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x। यहां तक क्लियर सबको? अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यहां तक सबका आ गया? इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी क्या होगा? अरे लेफ्ट साइड भी तो बताओ। 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू a है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब इसके बाद नॉर्मल तरीका नहीं, इसके बाद स्मार्ट वर्क करना है, समझ लो। यहां तक का क्लियर हो गया ना सबको? हाँ, नोट कर लो पहले यहां तक, फिर मैं बताता हूं। ओके, और हाँ, अब अलग अलग तरीके आप सोचो। y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना बेटर भी रहेगा, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, ये वाली टर्म को उधर भेज दो। तो ऐसा करने से आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx, और राइट साइड में क्या मिलेगा, -ay, ये -a पहले से था और ये हो गया y। क्या ये क्लियर हो गया? और अब करो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट। तो अब अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। क्या ये क्लियर सब? तो पहले तो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो जल्दी, d² y dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि dy बाई dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -a dy बाई dx। ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, चेक करो समझ में आया कि नहीं। क्लियर यहां तक? ओके, अब ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, d² y बाई dx स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये dy बाई dx वाली टर्म हो गई, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इज इक्वल्स टू -a dy बाई dx। यहां तक क्लियर? अब ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, √1 माइनस एक्स स्क्वायर d² y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx बाय dx। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब थोड़ा सा आराम से सोचो, हड़बड़ी में सॉल्व मत करना। यहां तक आ चुका है, हमें जो लाना है वो टर्म और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और कैसे सिंप्लीफाई होगा। यहां तक सबको क्लियर? अब देखो मैं ना दो चीज देख रहा हूं, एक तो जो अभी मेरे पास रिजल्ट आया है और दूसरा जो मुझे प्रूफ करना है ये, और मैं एक एक टर्म टू टर्म मैच कर रहा हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ वही टर्म रूट में है, ये एक डिफरेंस है ना? नहीं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे लेफ्ट पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, स्क्वायरिंग इसलिए नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर? दूसरा यहां पर देखो -x dy बाई dx है, यहां पर भी -x dy बाई dx है, लेकिन ये वाली टर्म एडिशनल आ रही है यहां पर। क्या ये क्लियर हो गया? और राइट साइड तो फिलहाल अभी मैच नहीं कर रहा, देखेंगे उसको बाद। यहां तक क्लियर?
तो मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं, रूट ओवर 1 - x²। ये वाली टर्म पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से यहां पर रूट हट जाएगा, यहां से ये टर्म हट जाएगी, तो कम से कम 2 टर्म तो मैच कर जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर ये काम करते हैं तो ये वाली टर्म बन गई 1 - x² d²y/dx²। और ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो इक्वल टू के दोनों तरफ किया जाता है। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा, -x/dy/dx, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, -a√1 - x²dy/dx। क्या यहां तक क्लियर? अब एक बार बस ये चेक कर लो कौन कौन सी टर्म मैच कर गई है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैच कर गई। ये वाली टर्म देखो, -x/dy/dx, -x/dy/dx मैच कर गई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अलग आ रही है। तो अब क्या डिफरेंसेस है, यहां पर है y, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, dy/dx। तो क्या करें, हाँ a² भी है, तो क्या करें? तो उसका जवाब है dy/dx की वैल्यू यहां से निकालो। यहां से dy/dx की वैल्यू निकालो, तो dy/dx की वैल्यू यहां से बताओ क्या आएगी, -ay/√1 - x²। और ये dy/dx की वैल्यू को उठा के यहां पर dy/dx की जगह पे रख दो। या बेटर है यार, ये उसको वैसा मत करो, मैं फालतू के स्टेप बढ़ा दिया। समझो, इधर पे ध्यान देना, एक सेकेंड ना, ये फालतू के ऐसा मत करो। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, है ना। अब देखो ये पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, -ay। तो इस पूरे की जगह पे क्या रख दो, -ay। समझ गए ना ये चीज? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a²y हो जाएगा, वो a²y इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -a²y। समझ गए ना? तो कर लो इसको कंप्लीट। हो गया क्या? हटा दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, तो इसमें जो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं मैं उन्हें करवा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी। ये क्वेश्चन ऐसा हमने एक भी नहीं किया अभी तक, नहीं किया एक भी। कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहां पर, dx/dt। तो dx/dt, तो a तो कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -sin t। और प्लस यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ओके, यहां तक क्लियर? अब यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ऐसा ही या सेम क्वेश्चन, वो थीटा वाला जो हमने किया था ना, डाउट वाला, वो सेम था, रिकॉल करो। ये -sin t और +sin t कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, at cos t। वो थीटा में था, जो आज की ही क्लास में मैं बता रहा था, जो डाउट क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा बताओ, dy/dt इज इक्वल्स टू,
राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए, सबसे पहले तो वो साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी, माइनस है ना वहां, तो माइनस, फिर यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये ब्रैकेट क्लोज, dy बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ए टी साइन टी, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर? अनन्या नहीं बना रही है क्या? फिर dy बाय डी एक्स निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड, dy बाय डी एक्स क्या आएगा, सॉल्व करो बताओ, कॉट एक्स। यहां तक हो गया सबका? हम्म, हाँ, तो dy बाय डी एक्स डिवाइड करने पे क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा, tan एक्स आएगा ना भाई, ये डिवाइडेड बाय ये होगा ना, ठीक है, तो एटी साइन टी डिवाइडेड बाय एटी कॉस टी, तो क्या हो जाएगा, एटी एटी कैंसल आउट, तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan टी। यहां तक क्लियर? तो ये सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, अब उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सिर्फ टी का फर्क नहीं है, वो टी की जगह थीटा आ रहा था वो तो अलग मैटर करता है, लेकिन इसमें क्या, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अब ये बताओ क्या करोगे, अब यहां दोबारा जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। ध्यान से समझना, ये बच्चे सुनने समझने के बाद ना इसको सोचते रहे बड़ा आसान है और फिर गलती करते हैं, तो इसलिए गलती मत करना। ये हो गया, सबसे पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। क्या ये क्लियर? अब मुझे चाहिए डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो वो मिलेगा इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 को रेसिप्रोकल करो तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/80 कॉस टी, तो यहां पर ये रख दो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी इंटू 1/80 कॉस टी। अब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक, तो ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाय 80। ये होगा इसका आंसर। अभी एक और चीज समझो, एक और बहुत कॉमन चीज जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं पता है, ये dx बाई डी टी निकालिए, dy बाई डी टी निकालिए, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर एक्स मिलेगा, जबकि वो गलत है, वो और ये दोनों सेम नहीं होता, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो ये चीज ध्यान देना। तो समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये क्वेश्चन नोट करो, ये कुछ बचा तो नहीं है सॉल्व करने के लिए? हाँ, 16 जल्दी से नोट करो। ऑनलाइन में जो ज्वाइन कर चुके हैं क्लास 11th, अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट लगेगा क्लास स्टार्ट होने में, ठीक है, जस्ट वेट करना। बोलेंगे सर 11 से?
पूछ रहा हूं, यहां तक नोट कर लिया ना सबने? क्लास 11 वाले बच्चे थोड़ी देर वेट करना, 5 मिनट में बस स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो इसके बाद क्या तुरंत डिफरेंशिएट करना है? तो आंसर है नो। आप पहले देखो अच्छे से, कॉस कॉस ज्यादा है, एक्स एक्स ज्यादा है, नहीं एक्स कम है, वाई ज्यादा है, तो क्या करेंगे? और जो प्रूफ करना है उसमें भी आपको वाई वाली टर्म मिल रही है, तो ना आप एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस वाई, और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, एक्स। क्या ये पहला स्टेप समझ में आ गया? तो हमें यहां पर x की वैल्यू मिली है y के टर्म्स में। ये क्लियर हो गया सबको? अब नॉर्मली हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। अब कैसे पता चला? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू y करने से ये पूरी टर्म y वाली आएगी, और देखो हमें y वाली टर्म ही चाहिए। ठीक है, अब अगर उसके बिना x को भी डिफरेंशिएट करके करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy। राइट साइड में क्या अप्लाई होगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आएगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो कॉस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, माइनस फिर क्या हो जाएगा, कॉस y, और नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई। क्या ये क्लियर? ओके, अब देखो यहां पर dx बाय dy इज इक्वल्स टू, यहां लेफ्ट साइड में ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है यहां पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो ये वाला पूरा एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बनता है साइन ए माइनस बी। तो साइन ये हो गया ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या ये क्लियर? अब यहां पर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और लेफ्ट साइड में बचा है dx बाय dy। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब रेसिप्रोकल कर दो तो आ गया आंसर, खत्म। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। रिमेनिंग क्वेश्चन हम फ्राइडे तक सारे खत्म कर देंगे एनसीईआरटी, और फिर इसका आरडी करने के पहले ना हम वो 1 2 3 4 के जो भी डाउट है, जो भी रिवीजन है वो कवर करेंगे। संडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं तुम लोगों के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा दूंगा।